नमस्कार। जेपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पे मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट फिजिक्स को, जिसका सब्जेक्ट कोड है 2002। चैप्टर नंबर है हमारा 5, सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स। चैप्टर नंबर 5 के सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स के हम लेज़र टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। लेज़र की छोटी छोटी बेसिक चीज़ों का हमने इससे पहले के वीडियोस में अध्ययन किया है। शेष बचे हुए कॉन्सेप्ट को आज के हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेज़र के अन्य कॉन्सेप्ट से। तो लेज़र में आपने अब तक देखा था अवशोषण को और उत्सर्जन को। उत्सर्जन दो तरह के थे, स्वतः उत्सर्जन और प्रेरित उत्सर्जन। लेज़र लाइट के लिए आपने देखा था प्रेरित उत्सर्जन या इंड्यूस या स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए। तो इस प्रकार प्रेरित उत्सर्जन के द्वारा संक्रमण है वो अन्य दो प्रोसेस, कौन कौन से दो प्रोसेस, अवशोषण और स्वतः उत्सर्जन के द्वारा जो संक्रमण है उससे अधिक होना चाहिए। आपका अवशोषण और आपका स्वतः उत्सर्जन, इन दोनों के कंपेयर में आपका इंड्यूस एमिशन ज़्यादा होना चाहिए। इंड्यूस एमिशन को ज़्यादा करने के लिए हमें निम्नलिखित 3 शर्तों का पूरा होना चाहिए। क्यों हमारा इंड्यूस एमिशन होगा ज़्यादा कंपेरेटिव टू स्वतः उत्सर्जन और अवशोषण से? क्या क्या कंडीशन है कि उत्तेजित अवस्था में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो मूल अवस्था में स्थित परमाणुओं की संख्या से हमेशा ही ज़्यादा होनी चाहिए। यानी ऊपर अगर नीचे 2 परमाणु है तो ऊपर 2 से ज़्यादा परमाणु होने चाहिए, तब ही इंड्यूस एमिशन है वो संभव हो पाएगा। पहली चीज़ तो है ये कि एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ परमाणु ज़्यादा होने चाहिए ग्राउंड स्टेट के नंबर ऑफ परमाणुओं से। दूसरी कंडीशन है कि जो अनुपात है B21, कौन सा है B21, कौन सा होता है 2 से 1 में। 2 से 1 में भी 2 तरह के होते थे, स्वतः और उद्दीप्त। तो B वाला कौन सा है, उद्दीप्त वाला। और A21 कौन सा है, ये है 2 से 1, पर 2 से 1 भी कौन सा, स्वतः वाला। यानी उद्दीप्त उत्सर्जन गुणांक B21 बटा स्वतः उत्सर्जन गुणांक A21 का मान अधिक होना चाहिए। कुल मिलाकर स्वतः की बजाय इंड्यूस एमिशन ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी चीज़ थी कि माध्यम में अत्यधिक मात्रा में विकिरण घनत्व होना चाहिए। अतः माध्यम प्रकाश का जो प्रवर्धन है वो केवल तभी करेगा जब ये तीनों शर्तें पूरी हों। पहली शर्त तो ये कि ग्राउंड स्टेट की बजाय एक्साइटेड स्टेट के परमाणु ज़्यादा होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि स्वतः उत्सर्जन के बजाय इंड्यूस एमिशन ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा ये है कि विकिरण घनत्व ज़्यादा होना चाहिए। अतः अधिक मात्रा में उद्दीप्त या इंड्यूस एमिशन प्राप्त करने के लिए निम्न स्थितियाँ प्राप्त की जा सकती है। माध्यम में एक कृत्रिम अवस्था जिसे हम समष्टि प्रतिलोमन कहते हैं वो उत्पन्न होनी चाहिए। अभी हम देखेंगे क्या होती है समष्टि प्रतिलोमन, क्या होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। सेकंड है B21 बटा A21 का मान अधिक प्राप्त करने के लिए, यानी स्वतः उत्सर्जन की बजाय उद्दीप्त उत्सर्जन को अधिक प्राप्त करने के लिए हमें मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट चाहिए। अर्थात B21 बटा A21 का मान अधिक प्राप्त करने के लिए मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट उच्च ऊर्जा स्तर के रूप में चुने जाते हैं। चूँकि मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट से स्वतः उत्सर्जन के द्वारा संक्रमण जो होते हैं वो वर्जित होते हैं, प्रोहिबिटेड होते हैं। अतः नियतांक A21 का मान बहुत ही कम होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो अनुपात है B21 बटा A21 उसका मान बहुत अधिक होगा। दूसरी कंडीशन हमने ऐसे, पहली कंडीशन तो फुलफिल की हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन के द्वारा, दूसरी कंडीशन फुलफिल की अपने मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट्स के द्वारा। ये दोनों अभी हम देखेंगे क्या होती हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, क्या होता है मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट। तीसरी कंडीशन कैसे प्राप्त करेंगे कि यूवी का मान उत्सर्जित विकिरणों को एक प्रकाशिक अनुनाद गुहिका यानी ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी, जो कि 2 समांतर दर्पणों से बनी होती है, में रखकर अधिक प्राप्त किया जा सकता है। विकिरणों को इन दर्पणों के द्वारा परावर्तित करके फोटोन ऊर्जा घनत्व का मान अधिक प्राप्त किया जा सकता है, जो कि प्रेरित उत्सर्जन के लिए ज़रूरी है।
हमें क्या चाहिए था कि हमारे ग्राउंड स्टेट की बजाय एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स परमाणु ज़्यादा हो। ये कंडीशन हम फुलफ़िल करेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन के द्वारा। सेकंड, हमें चाहिए था कि स्वतः उत्सर्जन के बजाय मेरे पास उद्दीप उत्सर्जन ज़्यादा हो। ये कंडीशन मैं फुलफ़िल करूँगी मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट्स के द्वारा। तीसरी मेरी कंडीशन थी कि विकिरण घनत्व अधिक होना चाहिए। तो विकिरण के घनत्व को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगी, समांतर दर्पणों के बीच में उस लेज़र लाइट का बार बार परावर्तन कराऊँगी। समांतर दर्पणों के बीच में जब मैं लेज़र लाइट का बार बार परावर्तन कराऊंगी तो जो ऊर्जा घनत्व है उसका मान है वो बढ़ जाएगा, अधिक ऊर्जा घनत्व हमें प्राप्त हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन, मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट और समांतर दर्पणों के बीच में बार बार परावर्तन, इन तीन चीज़ों से प्राप्त कर लिया है। अब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि किसे कहते हैं समष्टि प्रतिलोमन, क्या है जनसंख्या व्युत्क्रमण, क्या है पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो हम इसे देखते हैं समष्टि प्रतिलोमन की इस कंडीशन, क्योंकि क्या है समष्टि प्रतिलोमन, क्या है पॉपुलेशन इन्वर्जन। हमें पता है कि नॉर्मल कंडीशन में नीचे वाले यानी मूल ऊर्जा अवस्था में परमाणुओं की संख्या n1 है, वो ज़्यादा होती है, जबकि उच्च ऊर्जा स्तर E2 में परमाणुओं की संख्या है वो कम होती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास 2 एनर्जी लेवल है, मान लो E1 और E2। E1 एनर्जी लेवल में परमाणुओं की संख्या n1 है, जबकि E2 एनर्जी लेवल पे परमाणुओं की संख्या n2 है। ठीक है, नॉर्मल अवस्था में या कहीं सामान्य अवस्था में E1 में जो परमाणुओं की संख्या n1 है वो ज़्यादा होती है E2 में स्थित परमाणुओं की। ये है नॉर्मल कंडीशन। परंतु अगर किसी प्रोसेस के द्वारा E1 के बजाय E2 में परमाणुओं की संख्या ज़्यादा हो जाए, यानी n2 ग्रेटर देन n1 हो जाए, तो इस तरह की जो स्पेशल केस है उसे ही आप कहोगे पॉपुलेशन इन्वर्जन। अर्थात अगर किसी प्रोसेस के द्वारा उत्तेजित स्तर E2 में परमाणुओं की संख्या n2 का मान मूल ऊर्जा स्तर E1 में परमाणुओं की संख्या n1 की बजाय ज़्यादा हो जाए तो इसे कहते हैं समष्टि प्रतिलोमन। नॉर्मल कंडीशन में n1 ज़्यादा होता है n2 से, जबकि पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन में n1 ग्रेटर देन हो जाता है n2 में। यदि उच्च आवृत्ति के फोटोन आपतित करने पे अवशोषण की बजाय हम प्रेरित उत्सर्जन अधिक चाहते हैं, जो कि प्रकाश के प्रवर्धन के लिए एक जरूरी शर्त है, तो निकाय के ऊष्मीय संतुलन को बिगाड़ना होगा। ऊष्मीय संतुलन में क्या होता है कि n1 यानी नीचे वाले E1 एनर्जी लेवल पे परमाणुओं की संख्या n1 n2 से ज़्यादा होती है। तो इस संतुलन को हम बिगाड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि उच्च ऊर्जा स्तर E2 में परमाणुओं की संख्या मूल ऊर्जा स्तर E1 में परमाणुओं की संख्या से ज़्यादा हो जाए, यानी n2 ग्रेटर देन n1 हो जाए। उसमें साम्यावस्था में क्या होगा, n1 ज़्यादा होगा। हमें उसमें साम्यावस्था को बिगाड़ना है ताकि n1 कम हो जाए n2 से, यानी n2 ज़्यादा हो जाए। तो ये जो असामान्य स्थिति है वो ही पॉपुलेशन इन्वर्जन है। तो समष्टि प्रतिलोमन या इसे कहीं जनसंख्या व्युत्क्रमण या कहें पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये 3 नाम है। इसका आ जाए तो आप ये डायग्राम बनाओगे कि उसमें अवस्था या सामान्य अवस्था में नीचे वाले में परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपने शो कर रखे हैं 4 3 7 8 9, n1 है 9 जबकि n2 है 3। ये कौन सी कंडीशन है, सामान्य अवस्था या उसमें अवस्था। अब हम किसी प्रोसेस के द्वारा इसे बिगाड़ें कि ऊपर तो हो जाएं ज़्यादा 9 और नीचे हो जाएं 3। तो ये जो असामान्य अवस्था है वो ही है आपकी समष्टि प्रतिलोमन, वो ही है आपकी प्रतिलोमन अवस्था, जो कि लेज़र लाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जैसे ही समष्टि प्रतिलोमन होगा तो हम क्या करेंगे, समष्टि प्रतिलोमन की कंडीशन होने पे क्या होगा, हमारे पास मूल अवस्था की बजाय एक्साइटेड स्टेट में परमाणुओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अब हम देखते हैं मित स्थायी ऊर्जा स्तर, मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट।
किसी परमाणु को ऊर्जा प्रदान करके जब हम उच्च ऊर्जा स्तर में उसे एक्साइटेड करते हैं तो सामान्यतः उत्तेजित अवस्था में परमाणु 10⁻⁹ या 10⁻8 सेकंड तक ही रहता है। इस समय के बाद में क्या होगा, परमाणु स्वतः ही अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को उत्सर्जित करके ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, अर्थात परमाणु उत्तेजित अवस्था में ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहता है बल्कि 10⁻⁹ सेकंड तक ही रहता है। तो इतने कम टाइम में ही हमें उसे इंड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इंड्यूस उत्सर्जन चाहिए, स्वतः वाला उत्सर्जन नहीं चाहिए। तो 10⁻⁹ सेकंड बाद तो वो खुद से ही आ जाएगा नीचे, परंतु हमें उससे पहले उसे इंड्यूस कर देना है नीचे आने के लिए। तो हमें 10⁻⁹ सेकंड से पहले उसे उद्दीप्त करना है। इन परिस्थितियों में हमें समष्टि प्रतिलोमन की अवस्था को प्राप्त करना है कि भाई ये ऊपर से नीचे आए, उससे पहले हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन भी करना है, यानी ऊपर वाले एनर्जी लेवल E2 में परमाणुओं की संख्या N2 को ज़्यादा भी करना है। तो इतने कम टाइम में पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त करना भी कठिन है। तो समष्टि प्रतिलोमन प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि परमाणु अपने एक्साइटेड स्टेट में थोड़े लंबे टाइम तक रहे। अगर थोड़ा लंबे टाइम तक रहेगा तो आप समष्टि प्रतिलोमन प्राप्त कर पाओगे, पर ये रह रहा है सिर्फ 10⁻⁹ सेकंड तक। इतने कम समय तक समष्टि प्रतिलोमन नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे, आप एक मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट बनाओगे, यानी मित स्थायी ऊर्जा स्तर लोगे। तो मित स्थायी ऊर्जा स्तर ऐसे ऊर्जा स्तर होते हैं जिनमें स्थित इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग संरक्षण के अनुसार एक फोटोन उत्सर्जित कर मूल स्तर में संक्रमण नहीं कर सकते, जैसा कि नॉर्मली होता है कि ऐसे एनर्जी लेवल होते हैं जहाँ से ग्राउंड स्टेट में आना पॉसिबल नहीं होता। अतः ऐसे ऊर्जा स्तर जिनमें एकल फोटोन उत्सर्जन के द्वारा संक्रमण वर्जित हो तथा जिनका जीवन काल है, लाइफ टाइम है, वो 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻³ सेकंड हो, मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट कहलाते हैं। मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट में साधारण ऊर्जा स्तर के आयु काल से 10⁻³ से 10⁻6 गुना अधिक होता है जीवन काल। इन ऊर्जा स्तरों के द्वारा अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन अपने उत्तेजित ऊर्जा स्तर में रहते हैं तथा समष्टि प्रतिलोमन की अवस्था प्राप्त होती है। इसे अशुद्धि मिश्रित क्रिस्टल निकाय के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो हमें क्या है कि नीचे से ऊपर चले गए हैं, पर ऊपर वो रहेंगे 10⁻⁹ सेकंड तक। अब इतने कम टाइम में आपको करना है पॉपुलेशन इन्वर्जन, नीचे की बजाय ऊपर वाले में परमाणुओं की संख्या ज़्यादा करना है, जो कि कठिन है। तो हम एक मित स्थायी यानी मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट चुनेंगे, और मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट का लाइफ टाइम होगा 10⁻⁶ से 10⁻⁻3। तो इतने टाइम में आप पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त कर लोगे। तो मेटा स्टेबल स्टेट एक इमेजनरी स्टेट है जहाँ पे परमाणुओं का जीवन काल है वो 10⁻³ से 10⁻6 तक होता है। ठीक है, तो मेटा स्टेबल स्टेट चुनने की वजह से आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड है ये मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट कि मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट एक ऐसी एनर्जी स्टेट है, एक ऐसी इमेजनरी स्टेट्स है जहाँ का जीवन काल, जहाँ का लाइफ टाइम ज़्यादा होता है। लाइफ टाइम ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन उन स्टेट पे प्राप्त करना आसान हो जाता है। अब हम देखते हैं कुछ पंपिंग करने के तरीके, पंपिंग की विधियाँ देखते हैं, कुछ मीडियम देखते हैं क्योंकि हमें लेज़र के लिए चाहिए। ये है लेज़र के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने के बाद में आप देखेंगे लेज़र को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं एक्टिव मीडियम क्या होता है। सक्रिय माध्यम या एक्टिव मीडियम वह माध्यम है जो एक्साइटेड करने पे समष्टि प्रतिलोमन की अवस्था में पहुंच जाता है तथा उद्दीप्त या प्रेरित उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन करता है। ठीक है, एक्टिव मीडियम ऐसा मीडियम है जो समष्टि प्रतिलोमन की अवस्था में पहुंच जाएगा और इंड्यूस एमिशन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन करेगा। सेकंड है पंपिंग। समष्टि प्रतिलोमन की अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें परमाणुओं को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में लगातार संक्रमण करना पड़ेगा। इसके लिए निकाय को बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो पंपिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ऊर्जा देंगे
ताकि वो लगातार निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर सकें और हमें समष्टि प्रतिलोमन की अवस्था प्राप्त हो सके। पंपिंग क्या है? वो प्रोसेस है जिसके द्वारा परमाणु लगातार परमाणुओं को ऊर्जा मिलती रहे कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा सके। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ पंपिंग को, पंपिंग की विधियों को। पहली है ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग देखते हैं। ये उचित रूप से चुने गए स्रोत से प्रकाशीय ऊर्जा जैसे गैसीय डिस्चार्ज फ्लैश ट्यूब और लगातार बर्निंग टेबल्स में उपयोगी होती है। दूसरी है इलेक्ट्रिकल पंपिंग। ये इंटेंस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज परमाणुओं को उत्तेजित करता है और ये पूरी तरह गैस मीडिया के लिए उपयुक्त है। थर्ड है केमिकल पंपिंग। उपयुक्त ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया समष्टि प्रतिलोमन की स्थिति को उत्पन्न कर सकती है। चौथी है हीट पंपिंग। ये पहले हाई टेम्परेचर और फिर तेज़ी से ठंडा करने का माध्यम है। तो आपको लेज़र के लिए क्या चाहिए? लेज़र के लिए आपको चाहिए पॉपुलेशन इन्वर्जन। दूसरा है लेज़र के लिए आपको चाहिए मेटा स्टेबल स्टेट। तीसरा है लेज़र के लिए आपको चाहिए अधिक ऊर्जा घनत्व। और इसके अलावा आपको लेज़र में यूज करना है एक्टिव मीडियम को, ताकि पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल सके। चौथा चाहिए आपको पंपिंग की प्रोसेस, ताकि लगातार परमाणु को इतनी ऊर्जा मिलती रहे कि वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर या फिर कहें एक्साइटेड स्टेट में जाता रहे। तो इस प्रकार पूरे लेज़र के कॉन्सेप्ट को आपने देखा। लेज़र के कॉन्सेप्ट को देखने के बाद में जो दो लेज़र हैं आपके सिलेबस में, रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र, उनका अध्ययन हम नेक्स्ट की वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।